जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत। आइए हम दोस्तों जानते हैं एडिटोरिया से बिहार बेल्टॉन की जो भर्ती है उसका एक सेट है जो कि 9वां सेट है। तो 9वां सेट जिसमें कुल 60 प्रश्न दिया हुआ है और 60 प्रश्न ही जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो पहला नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, ये किसका इस्तेमाल किया जाता है? यह हो जाएगा दोस्तों ऊपर केस का, अपर केस का हो जाएगा। अपर केस यानी कि किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रेवल करता है? तो किसके माध्यम से दोस्तों ट्रेवल? तो यह जो है BUS, इसको बस बोलते हैं, इसके माध्यम से ट्रेवल करता है। नेक्स्ट है पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट कौन से फॉन्ट होता है? तो बाय डिफॉल्ट की अगर हम बात करें दोस्तों ये हो जाएगा कैलिबरी। क्या होगा? कैलिबरी। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन सी? अगर हम बात करें पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी जिन्होंने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाया था तो यह हो जाएगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा, जिसकी स्थापना जानते हैं आप 1980 में हुआ था। और यह जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, नेशनल पार्टी है। और वर्तमान में नेशनल पार्टी की संख्या अगर पूछेगा तो कुल 6 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल वर्कशीट में प्रथम सेल को किस रूप में लेबल किया जाता है? तो कौन से रूप में दोस्तों लेबल किया जाता है? तो यह हो जाएगा A1। क्या होगा? A1। नेक्स्ट है दोस्तों कंप्यूटर में ALU का क्या काम है? अगर हम बात करें ALU के काम की बात तो ALU जो है डेटा को प्रोसेस करना इसका मुख्य काम है। नेक्स्ट है दोस्तों पावर पॉइंट का यूज प्रमुख रूप से किस लिए करते हैं? अगर हम बात करें पावर पॉइंट तो इसका जो यूज है प्रमुख रूप से प्रेजेंटेशन के लिए करते हैं। किसके लिए दोस्तों? प्रेजेंटेशन के लिए। नेक्स्ट है न्यू जो है वर्क बुक बनाते समय अधिकतम अधिकतम कितनी सीट्स को डिफॉल्ट के रूप में सेट किया जाता है? तो कुल कितने सीट का डिफॉल्ट के रूप में दोस्तों सेट किया जाता है? तो ये हो जाएगा 255। कितना हो जाएगा? 255। नेक्स्ट है सीट के भीतर डेटा को बदलने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है दोस्तों वह शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो Ctrl+H। क्या होगा? Ctrl+H। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्ट एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये हो जाएगा X2 का। नेक्स्ट है 5G नेटवर्क, जैसे कि 5G 4G होता है 2G ये सब बात करते हैं। इसमें G जो है G का क्या मतलब? तो G जो है इसका मतलब है जनरेशन। क्या हो जाएगा? जनरेशन। नेक्स्ट है लेजर प्रिंटर कैसे काम करता है? अगर हम बात करें लेजर प्रिंटर की, यह जो है किस किस प्रकार से काम करता है? यह धारक टोनर का उपयोग करके। तो इसका जो है B बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो टेबल जो है इसको इंसर्ट जो है किस प्रकार करेंगे? यह हो जाएगा A और B दोनों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि टेबल मेन्यू फिर इंसर्ट टेबल। दूसरा हो जाएगा ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पेन में इंसर्ट स्लाइड पर क्या होगा? क्लिक करना होगा। नेक्स्ट है इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? यानी कि इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना, तो यह जो है ब्राउजिंग कहलाता है। क्या दोस्तों? ब्राउजिंग। नेक्स्ट है लेटर हेड का उपयोग करके वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए आपको किस सेटिंग को संशोधित यानी कि मॉडिफाई करना होगा? तो मॉडिफाई की हम बात करें क्या होगा? मार्जिंग। क्या होगा? मार्जिंग। नेक्स्ट दोस्तों किस विकल्प का उपयोग करके आप किसी शेप का आकार बदल सकते हैं? तो शेप का आकार बदलने की अगर हम बात करें तो शेप फॉर्मेट हो जाएगा, शेप फॉर्मेट। नेक्स्ट दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर किस प्रकार का होता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें इम्पैक्ट प्रिंटर का तो यह किस प्रकार का होता है? तो यह हो जाएगा धारक इंक प्रिंटर। नेक्स्ट दोस्तों IRC का मतलब क्या है? अगर हम बात करें IRC तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो इंटरनेट रियली चार्ट।
नेक्स्ट है दोस्तों MS पावर पॉइंट में रिबन को शो या हाइड करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो कौन से शॉर्टकट हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस F1। क्या होगा? कंट्रोल प्लस F1। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सेल वर्कशीट में कॉलम कैसे लेवल किए जाते हैं? और हम बात करें कॉलम लेवल करने की, तो ये जो हो जाएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट से करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों किस ऑप्शन का उपयोग करके डॉक्यूमेंट के लेआउट को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है? तो डॉक्यूमेंट के लेआउट को बदलने की हम बात करें तो यह जो है पेज सेटअप। क्या होगा? पेज सेटअप। नेक्स्ट है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस प्रकार के प्रकाशन तकनीक का प्रयोग करता है? तो कौन से तकनीक का प्रयोग करता है? तो मैकेनिकल है। क्या हो जाएगा? मैकेनिकल। नेक्स्ट है दोस्तों पर वेरियस टेक्स्ट पर वेरियस इफेक्ट लगाने के लिए किस मेन्यू का जो उपयोग करते हैं? तो दोस्तों कौन से मेन्यू हो जाएगा? एनिमेशन। क्या होगा? एनिमेशन। नेक्स्ट दोस्तों इंटरनेट खाते से जुड़ने की जो प्रक्रिया है इंटरनेट खाते से, वह प्रक्रिया है लॉगिन। क्या होगा? लॉगिन। नेक्स्ट है MS एक्सेल में एक वर्कशीट में कितने कॉलम होते हैं? तो दोस्तों MS एक्सेल में एक वर्कशीट की हम बात करें, वर्कशीट में कॉलम की, यह कॉलम कितना होता है? तो 16,384। तो इसका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों MS वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग कर एक छोटे उपशीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बी यानी कि इंसर्ट कैप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों आईपीएस के बिना इंटरनेट कनेक्शन कैसे बनाया जा सकता है? तो आईपीएस के बिना इंटरनेट कनेक्शन की अगर हम बात करें, इसका हो जाएगा नहीं बनाया जा सकता। तो ए नंबर जो है इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा होल्डर टेक्स्ट टाइटल और पिक्चर को होल्ड करके रखता है? तो होल्ड करके रखता है, क्या हो जाएगा? यानी कि प्लेस होल्डर। क्या होगा? प्लेस होल्डर। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल में सभी सेल को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं? तो दोस्तों कौन से शॉर्टकट का यूज करते हैं? क्या होगा? CTRL+A, कंट्रोल प्लस ए। नेक्स्ट है दोस्तों व्यू मेनू में स्प्लिट ऑप्शन का क्या कार्य है? तो स्प्लिट ऑप्शन की हम बात करें तो इसका काम हो जाएगा दोस्तों एक विंडो को दो भागों में बांटना। क्या होगा? एक विंडो को दो भागों में बांटना। नेक्स्ट दोस्तों कंप्यूटर का पहला लोगो लैंग्वेज कौन सा था? तो लोगो लैंग्वेज की हम बात करें कंप्यूटर का, उसमें भी पहला ये हो जाएगा फोर्टेन। क्या हो दोस्तों? फोर्टेन। नेक्स्ट है पावर पॉइंट स्लाइड में स्पीकर नोट्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज करते हैं? अगर हम बात करें दोस्तों स्पीकर नोट्स बनाने के लिए, तो यह हो जाएगा डी यानी कि नोट्स व्यू। क्या होगा? नोट्स व्यू। नेक्स्ट है दोस्तों कि XML का मतलब कि हम बात करें इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि XML का फुल फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों इसका हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है दोस्तों MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का जो उपयोग की जाती है? MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव जो है करने के लिए जो शॉर्टकट की है दोस्तों, कौन से शॉर्टकट की? यह जाएगा कंट्रोल+S। क्या होगा? कंट्रोल+S यानी कि सेव तो S। नेक्स्ट दोस्तों MS वर्ड के मेनू बार में इनमें से कौन सा टैब नहीं होता? तो मेनू बार में कौन सा टैब नहीं होगा? तो एनिमेशन जो है बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर माउस किस वर्ग में आता है? तो कंप्यूटर माउस जो है यह इनपुट डिवाइस में आएगा। कौन से? तो इनपुट डिवाइस में। नेक्स्ट है दोस्तों प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टिमिंग सेट करने के लिए जो है किस ऑप्शन का यूज करते हैं? तो दोस्तों कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? तो स्लाइड ट्रांजिशन। क्या होगा? स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट है किसी भी वेबसाइट का पता क्या कहलाता है? और हम बात करें दोस्तों किसी भी वेबसाइट की पता, इसका है URL। क्या होगा? URL। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सेल में मिनिमम जूम साइज क्या, यानी कि एक्सेल में मिनिमम जूम जो है कितना तक किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा 10% तक। कितना हो जाएगा दोस्तों? 10%।
नेक्स्ट है किससे कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तन करने के लिए किया जा सकता है। किससे कमांड का उपयोग डॉक्यूमेंट के नाम में परिवर्तन के लिए किया जा सकता है। तो कौन सा कमांड हो जाएगा दोस्तों? रीनेम डॉक्यूमेंट, रीनेम डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है BIOS। BIOS का उपयोग क्या है? अगर हम बात करें दोस्तों BIOS, इसका उपयोग कि यह कंप्यूटर को चालू करने के लिए BIOS का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर को चालू करने के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं, यानी कि जब हम प्रेजेंटेशन को ओपन करते हैं तब लेफ्ट पैनल पर कौन सा टैब नहीं होता है? तो कौन सा टैब नहीं होगा दोस्तों? ये जो नोट्स जो है नहीं होगा, इसका जो है किसी भी कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच एक अपराध है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो हो जाएगा हैकिंग, यानी किसी भी कंप्यूटर तक अनाधिकृत यानी कि उसकी मर्जी के खिलाफ जो है वहां तक पहुंचना, एक क्या है, इसको हैकिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है एक्सेल में दिए गए सेल रेंज के न्यूमेरिक डेटा वैल्यू का औसत ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाएगा? एवरेज। क्या होगा? ए इसका बिल्कुल सही है, एवरेज। नेक्स्ट है 8.5 गुना 11 साइज जो उदाहरण है, यह उदाहरण की हम बात करें, यह हो जाएगा लेटर पेज साइज। क्या होगा दोस्तों? लेटर पेज साइज। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्कशीट को हम क्या कह सकते हैं? अगर हम बात करें वर्कशीट, तो वर्कशीट को क्या कह सकते हैं? तो यह जो हो जाएगा स्पीड शीट, स्पीड शीट। नेक्स्ट है दोस्तों, MS एक्सेल वर्जन 2019 जो है में कितने रॉ होते हैं? अगर रॉ की हम बात करें MS एक्सेल, यानी कि MS एक्सेल वर्जन 2019 में, तो क्या होगा? इसका जो है ये 1,48,000 10,48,576। क्या हो दोस्तों? 10,48,576 हो जाएगा, ये इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, किस कमांड का उपयोग एक अनुभाग को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जा सकता है? यानी कि किस कमांड का उपयोग जो है एक अनुभाग को दस्तावेज के अंत में ले जाने के लिए किया जा सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इंड सेक्शन, इंड सेक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? अगर हम बात करें कंप्यूटर के नाम का, तो कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? यानी कि इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसका जो है बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन particularly used in technical and educational research। नेक्स्ट है दोस्तों, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के रिहर्सल करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो रिहर्सल करने के ऑप्शन की हम बात करें दोस्तों, रिसर्च जो है टीमिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, वेब पेज कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम बात करें वेब पेज, तो वेब पेज जो है कुल 2 प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार? 2 प्रकार हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या काम है? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के काम की हम बात करें दोस्तों, क्या हो जाएगा? यह एक एक्सेल शीट में सेल के वैल्यू के अनुसार सेल को हाईलाइट करने का काम करता है। नेक्स्ट दोस्तों, कैसे एक बड़े टेक्स्ट फाइल को अनुरोधित पृष्ठ संख्या के साथ छोटे अंशों में विभाजित किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो है ए यानी कि स्प्लिट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट दोस्तों, MS एक्सेल 365 में महत्वपूर्ण मानों यानी वैल्यू को विजुअल रूप से हाईलाइट करने के लिए जो है बार कलर और आइकॉन का उपयोग करके जो है डाटा में ट्रेंडों को आसानी से पहचानने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों कौन से विकल्प का प्रयोग करते हैं? तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या होगा? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट दोस्तों, अंक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाली जो यूनिट है, अंक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने की जो यूनिट है, उस यूनिट को क्या कहते हैं दोस्तों? यह हो जाएगा ALU। क्या हुआ? ALU। नेक्स्ट है चाइना का सबसे जो पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा? तो दोस्तों चाइना का जो सबसे पॉपुलर जो सर्च इंजन है वो हो जाएगा बाइडू। क्या होगा? BAIDU। नेक्स्ट है दोस्तों, इनमें से कौन सा MS एक्सेल में वैध फंक्शन नहीं है? अगर हम बात करें वैध फंक्शन, तो इसका वैध फंक्शन कौन कौन सा हो जाएगा? तो वैध फंक्शन जो है सम, कंटेंट और फिर
टा। इसका जो है सी ये बिल्कुल नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक टेक्स्ट बॉक्स कैसे बनाएं। एक टेक्स्ट बॉक्स की बनाने की हम बात करते हैं इंसर्ट टैब पर जाकर, कहाँ, तो इंसर्ट टैब पर जाकर के बनाना होगा। नेक्स्ट दोस्तों, कंप्यूटर का आविष्कारक जो है कौन है। और हम बात करें कंप्यूटर के आविष्कार की, तो जानते होंगे आप लोग कि कंप्यूटर के आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था, इसलिए इसे कंप्यूटर के पिता भी कहा जाता था। कंप्यूटर के जो है आविष्कारक कौन हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट दोस्तों, एबीएस जो है फॉर्मूला का प्रयोग कब किया जाता है। और हम बात करें एबीएस फॉर्मूला, तो इसका जो है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में बदलने के लिए इसका ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों 60 प्रश्न का जो ये सेट था, जो कि 9वां सेट था बेल्टन का एटोरिया से, यहाँ पर ये संपन्न होता है। अगर दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। थैंक यू।